हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल बिश्नोई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। देखिए, एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 है आपका। पहला सवाल है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। ऑप्शन है आपके ए इफ्को, बी GNFC, CNFL, डी RCF। इसका आंसर है आपका ए इफ्को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी फेसबुक, डी अमेजन। इसका आंसर है आपका बी गूगल। तीसरा सवाल, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी SBI बैंक, डी कैनरा बैंक। इसका आंसर है आपका सी SBI बैंक। चौथा सवाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है आपके ए DIP कोवैन, बी कोविसेल्फ, सी कोविन, डी रैपिड सेल्फ। इसका आंसर है आपका बी कोविसेल्फ। पांचवा सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई। ए शिक्षा मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका आंसर है आपका बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। छठा सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। ऑप्शन है आपके ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इसका आंसर है आपका डी उत्तराखंड। सातवां सवाल, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया। ए गांधी लेखकों का लेखक, बी रीडर्स विद स्पेशल नीड्स, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डी डिजिटल इंडिया। और इसका आंसर है आपका सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आठवां सवाल, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं। ए मोहम्मद हामिद अंसारी, बी रामचंद्र गुहा, सी दलाई लामा, डी शशि थरूर। इसका आंसर है आपका ए मोहम्मद हामिद अंसारी। नवा सवाल है आपका, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया। ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका आंसर है आपका बी उड़ीसा। 10वां सवाल, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। ए इजराइल, बी अमेरिका, सी मालदीव, डी इंडोनेशिया। इसका आंसर है आपका बी अमेरिका। 11वां सवाल, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। ए द हिंदू ग्रुप, बी दैनिक भास्कर, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी हिंदुस्तान टाइम्स। और इसका आंसर है आपका ए द हिंदू ग्रुप। 12वां सवाल, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। ए घर तक बिजली पहुंचाने से, बी घरों को स्वच्छ रखने से, सी आकाशीय बिजली से सुरक्षा से, डी पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। इसका आंसर है आपका डी पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। 13वां सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी नई दिल्ली। और इसका आंसर है आपका ए जम्मू कश्मीर। 14वां सवाल, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया।
ए कोविन, बी कोवैक्स, सी कोभारत, डी कोविजय। इसका आंसर है आपका ए कोविन। 15वां सवाल, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? ए नई दिल्ली, बी बीजिंग, सी ढाका, डी कोलंबो। इसका आंसर है आपका ए नई दिल्ली। 16वां सवाल, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? ए दक्षिण कोरिया, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी बांग्लादेश। इसका आंसर है आपका डी बांग्लादेश। 17वां सवाल, जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ। दूसरा, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन है आपके ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। और इसका आंसर है आपका सी दोनों सही हैं। 18वां सवाल, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ए एस्टोनिया, बी लिथुआनिया, सी लातविया, डी बोलीविया। इसका आंसर है आपका ए एस्टोनिया। 19वां सवाल, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके ए एसबीआई बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका आंसर है आपका सी एचडीएफसी बैंक। 20वां सवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? ए वृद्धजन पोषण मिशन, बी वृद्धजन आहार अभियान, सी स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, डी पोषण सुरक्षा कार्यक्रम। और इसका आंसर है आपका ए वृद्धजन पोषण मिशन। 21वां सवाल, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? ए नीदरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन, डी न्यूजीलैंड। इसका आंसर है आपका डी न्यूजीलैंड। 22वां सवाल है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका आंसर है आपका सी उड़ीसा। 23वां सवाल है आपका, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, सी नरेंद्र मोदी, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है आपका सी नरेंद्र मोदी। 24वां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? ए कुशीनगर, बी बरेली, सी बस्ती, डी बहराइच। इसका आंसर है आपका डी बहराइच। 25वां सवाल, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध लंदर बांध का निर्माण कर रहा है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका आंसर है आपका डी अफगानिस्तान। 26वां सवाल, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजॉन, सी ट्विटर, डी फेसबुक। इसका आंसर है आपका बी अमेजॉन। 27वां सवाल है आपका,
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? ए रणवीर सिंह, बी रणवीर कपूर, सी अक्षय कुमार, डी सुशांत सिंह राजपूत। और इसका आंसर है आपका सी अक्षय कुमार। 28वां सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। इसका आंसर है आपका सी आंध्र प्रदेश। 29वां सवाल है आपका, हाल ही में किसे फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? ए प्रीति सिन्हा, बी पल्लवी ठाकुर, सी जया गोस्वामी, डी मानसा वाराणसी। इसका आंसर है आपका डी मानसा वाराणसी। 30वां सवाल है आपका, हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? ए 2021, बी 2020, सी 2023, डी 2024। इसका आंसर है आपका बी 2022। 31वां सवाल है आपका, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल दिया गया? ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी रोहित शर्मा, डी जसप्रीत बुमराह। और इसका आंसर है आपका बी स्टीव स्मिथ। 32वां सवाल, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है आपका ए मध्य प्रदेश। 33वां सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर है आपका डी मध्य प्रदेश। 34वां सवाल है आपका, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए मनिका बत्रा, बी रीत ऋषिया, सी सुतीर्था मुखर्जी, डी स्वस्तिका घोष। इसका आंसर है आपका ए मनिका बत्रा। 35वां सवाल है आपका, आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी वेस्ट इंडीज। और इसका आंसर है आपका बी दक्षिण अफ्रीका। 36वां सवाल है आपका, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? ए श्रीलंका, बी वियतनाम, सी मालदीव, डी इंडोनेशिया। और इसका आंसर है आपका डी इंडोनेशिया। 37वां सवाल, जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गोवा। और इसका आंसर है आपका बी तमिलनाडु। 38वां सवाल, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? ए फ्रांस, बी रूस, सी सिंगापुर, डी कनाडा। इसका आंसर है आपका सी सिंगापुर। 39वां सवाल, 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ए भारत, बी ब्राज़ील, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर है आपका ए भारत। 40वां सवाल, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ए कोस्टारिका, बी अल सल्वाडोर, सी ग्वाटेमाला,
डी प्यूर्टोरिको। इसका आंसर है आपका बी एल सल्वाडोर। 41वां सवाल है आपका, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ए फिलीपींस, बी ताइवान, सी मलेशिया, डी चीन। इसका आंसर है आपका बी ताइवान। 42वां सवाल है आपका, हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। इसका आंसर है आपका सी चीन। 43वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? ए जम्मू कश्मीर, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है आपका बी दिल्ली। 44वां सवाल, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? ए फ्रांस, बी रूस, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है आपका डी ऑस्ट्रेलिया। 45वां सवाल है आपका, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? ए मॉडर्ना, बी एस्ट्राजेनेका, सी स्पुतनिक बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका सी स्पुतनिक बी। यह आपकी रूस की वैक्सीन है। 46वां सवाल है आपका, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। इसका आंसर है आपका ए ऑस्ट्रेलिया। 47वां सवाल है आपका, हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। इसका आंसर है आपका बी भारत। 48वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी उपभोक्ता मामले मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। और इसका आंसर है आपका डी रक्षा मंत्रालय। 49वां सवाल, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ब्राज़ील, डी अर्जेंटीना। इसका आंसर है आपका बी ब्रिटेन। 50वां सवाल है आपका, 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? ए 1,50,000 करोड़, बी 1,25,000 करोड़, सी 1,75,000 करोड़, डी 2 लाख करोड़। इसका आंसर है आपका सी 1,75,000 करोड़। यह आपका 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। इसी तरीके से और प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।